नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। तो फैसले की घड़ी अब आ चुकी है और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि जो परिणाम है वो सामने आएंगे। सुबह 8 बज चुके हैं और 8 बजे से जो वोटिंग है और उसकी गिनती जो है वो अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यूपी समेत 5 राज्यों का आज परिणाम आएगा। आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से यानी अब से जो वोटिंग थी उसकी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कई दिग्गज उनकी जो साख है वो आज दांव पर है। 8:30 बजे से जो ईवीएम है वो खोले जाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले बैलेट पेपर्स की गिनती होगी, इसके साथ सर्विस वोट की गिनती होगी और इसके बाद गिनती होगी ईवीएम की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें मतगणना को लेकर जो तमाम इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों देखने में आया कि ईवीएम को लेकर लगातार विपक्षी दल जो थे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था और कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। इसके बाद आज जिस तरीके से वोटिंग की गणना शुरू हुई है, आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही हैं। जो वोटर्स हैं और जो उनके साथ में जो उनके प्रत्याशियों के चहेते हैं और जो उनका कन्विंसिंग में साथ दिया जिन लोगों ने, उनको संतुष्ट करने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग की मतगणना अब आपको बता दें कि शुरू हो गई है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद आपको बता दें कि सर्विस वोट जो है उनकी गिनती होगी और इसके बाद यानी कि करीब 8:30 बजे से ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। तो यूपी के रण का आज जो परिणाम होगा वो हमारे सामने होगा। आपको बता दें कि बीती 8 जनवरी से शुरू हुई यूपी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव आज यानी 10 मार्च को है। मतगणना के साथ ही ये पड़ाव पूरा होगा और आज यूपी को अपना नया सीएम मिलेगा। अब ये सामने अब से कुछ ही देर में आ जाएगा कि किसकी सत्ता बनेगी यूपी में और कौन जनता का चहेता है, जनता ने किसे भारी मतों से विजयी बनाकर जो यूपी की गद्दी है, यूपी के सियासत की गद्दी है, उस पर बैठाया है। तो आपको बता दें कि 7 चरणों में ये चुनाव हुए और आज इसका रिजल्ट आने वाला है। आपको बता दें कि 12 बजे से जो है स्थितियां जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएंगी और शाम होते होते जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ होकर हमारे सामने होगी कि किसकी सरकार बन रही है, किसका जो जनता का जनादेश है वो किस ओर इशारा कर रहा है, ये देखने को मिलेगा। जी, तो जिस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आपको बता दें कि लगातार जो पूरे इंतजामात हैं वो पूरी कर लिए गए हैं। और इसी पर जानकारी देने के लिए आपको बता दें कि सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और विमल श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अशरफ अंसारी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सारिका, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जो मतगणना है वो किस तरीके से शुरू हुई है और क्या कुछ इंतजामात क्या है वहां पे, और जो मतगणना स्थल है उसकी क्या कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं। पहले बैलेट पेपर जो है उनकी काउंटिंग करी जाएगी और उसके बाद जो है सर्विस पेपर और उसके बाद जो है ईवीएम की लगभग 8:30 बजे जो है ईवीएम की काउंटिंग करी जाएगी। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि मतगणना के बाहर का क्या नजारा है। लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है वो काफी संख्या में तैनात, हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात करे गए हैं। पीएसी जवान है, आरपीएफ है, उसके साथ साथ यहाँ पर लगातार जो है मार्च पास्ट किया जा रहा है। तो जो पुलिस कर्मी है वो बाकायदे यहाँ पर मार्च पास्ट कर रहे हैं और ये जो पूरा नजारा आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई गई है। इसके अलावा मतगणना स्थल के बाहर जो है जो पूरा गेट है उसको पूरा कवर किया गया है। 3 सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं और उसी के लिहाज से उन घेरों को लगाने के बाद जो है अंदर जो है काउंटिंग शुरू करी गई है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जगह जगह जितने भी चौराहे पर सभी पर पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। लोगों से यहाँ पर अपील करी जा रही है कि वो यहाँ से दूरी लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही रहें। उसके अलावा यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं सबकी बाकायदे चेकिंग करी जा रही है। स्पेशल पास जारी करे गए हैं, उसको देखने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के लिए भी स्पेशल पास बनाए गए हैं और लगातार जो है जांच करी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी या फिर कोई संदिग्ध अंदर ना जा सके। और अगर बातचीत करी जाए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी के कैंप है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लगा दिए गए हैं ताकि जो पार्टी कार्यकर्ता है या उम्मीदवार है
है वो अपने कैंपों में आते और वहां से बैठकर मतगणना की जानकारी लेते रहे। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट से बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर आने की बजाय सिर्फ उन्हें सुन सकते और सुनकर उन्हें सारी जानकारी दी जा रही है कि कब क्या किया जाए। कोई संदिग्ध अगर दिखाई दे तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है। काफी व्यवस्थाएं करी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, लगातार ईवीएम को लेकर जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी प्रहार किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो कानपुर का प्रशासन है उसने भारी सुरक्षा के बीच जो है आज मतगणना शुरू हो गई है और आज ही उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनका फैसला होने वाला है। जी विमल जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अगर बात करें प्रयागराज की जो 12 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत हॉट सीट कही जाती हैं और कई दिग्गज इस पर खड़े हुए हैं इस बार चुनाव में। क्या लगता है किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी? 7:30 बजे से यहाँ पर नवीन मंडी के स्थल मुलेरा में यहाँ पर वो मतगणना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के यहाँ पे करीब 5 घेरे बनाए गए हैं। खुद यहाँ पर एसएसपी और जिला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मुआयना कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए जो बड़े दिग्गजों की तो यहाँ पर ये इलाहाबाद की 2 हॉट सीट है जिसमें सात दक्षिणी से नंद गोपाल गुप्ता नंदी और सात पश्चिमी से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कैंडिडेट है और इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं अपने जीत को लेकर आश्वस्त है कि इस बार 2022 का जो चुनाव है हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की वजह से इसलिए उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं कहीं न कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट है जैसे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को टक्कर दे सकती है। सार पश्चिमी से जो प्रत्याशी है ऋचा सिंह, डॉक्टर ऋचा सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। वही सार अगर दक्षिणी की बात की जाए तो सार दक्षिणी से रईस शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। जी अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लखीमपुर की 8 सीटें हैं कहीं ना कहीं इसमें लखीमपुर कांड का भी असर दिखा था, लेकिन वोटिंग की अगर बात करें तो वो बहुत चढ़ हुई थी। तो क्या लगता है जो जनादेश होगा वो किस ओर इशारा कर रहा है? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लखीमपुर में कांड हुआ उसकी लपटें तो हालांकि लोगों को लगी और उसका असर भी देखने को मिला। उसके बाद में ये जो बताता चलो सुभांगी, जिस तरीके से ईवीएम का मामला सामने आया, सोशल मीडिया पे मामला हाईलाइट है, उसके बाद में लखीमपुर में सुरक्षा बल काफी तैनात कर दिया गया है। 4 सीओ हैं, 20 उप निरीक्षक तैनात किए गए हैं, 600 पुलिस कर्मी भी तैनात किए हैं, अर्धसैनिक भी बने, पीएससी के भी जवान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए लखीमपुर में तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि जो जहां मंडी स्थल है, जहां वोटिंग का सिलसिला जारी हो चुका है, तो अगर बताता चलूं जिस तरीके से यहाँ बिल्कुल छावनी तब्दील कर दी गई है, जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, बराबर गाड़ियों को चेकिंग करके अंदर आया जाता है। और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे मीडिया कवरेज के लिए पंडाल बनाया गया है। इसके आगे जो है वो वोटिंग खुली वहाँ से जानकारी मिलती है कि कितने % क्या हुआ है। उसके बाद में बता सकते हैं लखीमपुर में 8 सीटें विधानसभा सीटें हैं, उसमें जो है कई 3 लगभग 8 सीट हैं। जैसे कि निभासन सीट जहाँ पे कांड हुआ था वो हार्ड सीट कही जाती है, वहाँ पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। सुभांगी जी, सारिका आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार जैसे पिछले दिनों देखने को मिला था ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने खड़ा किए थे, और खास करके अगर बात करते हैं हम सपा की तो सपा ने अपने कुछ प्रत्याशियों को और कुछ जो उनके कार्यकर्ता थे उनको मतगणना स्थल पर तैनात कर दिया था कि जो कोई गलती ना हो, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी पे आरोप लग रहे थे तो उसको लेकर कोई भी खामी न वोटिंग में सामने आए। तो क्या लगता है कि इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है मतगणना में, और जो वहां पे प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं उनको संतुष्ट करने के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ईवीएम का मामला है, उसके बाद में जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता थे बराबर वहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में अब उनके जो है एडवोकेट भी 2 तैनात कर दिए गए हैं, सपा के एडवोकेट भी तैनात कर दिए गए। उसके बाद में जो सपा के लोग हैं हालांकि संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। लखीमपुर का प्रशासन अगर देखा जाए तो उस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी व्यक्ति को अंदर आना जाना इस तरीके से चेकिंग बराबर की जा रही है। सुभांगी जी, सारिका आपसे पूछना चाहूंगी कि ईवीएम को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उसको प्रत्याशी जो है और उनके जो समर्थक हैं उनको संतुष्ट करने के लिए क्या कुछ इंतजाम कानपुर में, क्योंकि कानपुर में लगातार कई सीटों की अगर हम बात करें, चाहे आर्यनगर विधानसभा की बात करें, सीसामऊ की बात करें, लगातार सवाल उठाती रही है सपा।
विमल, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी हॉट सीट है अभी प्रयागराज में जिन पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए कि मुकाबले की, तो शहर दक्षिणी जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, और शहर पश्चिमी जो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह है, इन दो जो सीट है वो काफी हॉट सीट मानी जा रही है। अगर त्रिकोणीय मामले की बात की जाए तो शहर उसकी एक ऐसी जो सीट है जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सीट मानी जाती है। यहाँ पर मतदान जिससे हो बहुत ही कम परसेंटेज के मतदान होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने संदीप यादव को उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के विनिंग कैंडिडेट माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह को शाहरुख से उतारा है। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल जो विधायक है वहाँ के हर्ष वाजपेयी को उतारा है इस बार। जी, सारिका, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कानपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पे जनता का जनादेश है, जो पार्टी अभी राज कर रही है सत्ता में यानी बीजेपी, उसकी ओर है, या जो अगेंस्ट पार्टी खड़ी है उनकी ओर है, और जो ईवीएम है उसको लेकर कितना संतुष्ट नजर आ रहे समर्थक? ठीक है, तो अशरफ से आपसे पहले जानना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, कहीं ना कहीं उसने जो सत्ता पे काबिज थी बीजेपी, उसकी छवि को नुकसान जरूर पहुंचाया था, लेकिन जो वोटर्स हैं उन्होंने मतगणना में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो तस्वीर दूसरी और बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो क्या लगता है एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे वो किस ओर थे, और जो रुझान है वो किस ओर हो सकते हैं? लखीमपुर के लोगों की बात की जाए तो जीरो ग्राउंड पर रिपोर्ट देखी जाए तो इस तरीके से जो तिगुनिया कांड हुआ, पगवा कांड हुआ, तो इसकी मिर्चें हालांकि लोगों को लग रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसके लिए विभाग जो वादे थे, जो उसका कार्य था, वो भी लोगों पर असर करता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन आज तय करेगा किसमें कितना दम है, आज तय करेगा किसको कितनी वोटें मिलेंगी, आज तय करेगा कौन सा कैंडिडेट किसको अच्छा लगता है, पार्टियां अच्छी लगती है, ये वक्त भी बताएगा। टाइम बराबर सकता हुआ जा रहा है, 8:13 हो चुके हैं, बराबर वोटिंग का सिलसिला जारी हो चुका है मतगणना का। अब जानकारी ये होती नजर आ रही है कि आराम से कुशल मतगणना होती जा रही है, सुरक्षा बल भी काफी तैनात किए गए हैं शुभांगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मामला परिस्थिति निकल रही है, कुशल चल रही है, अच्छी चल रही है अभी तक जो टाइम हो रहा है। सारिका, आपसे पूछना चाहूंगी कि कानपुर की कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पे कड़ा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है, और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कानपुर की अगर बातचीत करी जाए तो 10 सीटें हैं विधानसभा के लिए कानपुर में, और जिसमें 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें सपा और भाजपा की भिड़ंत होने वाली है। कानपुर की जो 4 सीटें हैं, अगर उनकी बातचीत करी जाए, कल्याणपुर हो गई, सिधवई नगर हो गई, उसके अलावा कैंट हो गई, कैंट के अलावा सीतामऊ और आर नगर, यानी कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 पार्टियां आपस में लड़ेंगी। वहीं पर अगर एक की बातचीत करी जाए तो एक पर त्रिकोणी जो है लड़ाई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे दावेदार हैं जो ताल तो जरूर ठोक चुके हैं और उन्होंने जनता के बीच में अच्छे काम करके उनके दिलों में जगह बनाई है। और यही वजह रही है कि कानपुर की जो सीटें हैं वो बेहद रोमांचक हो चुकी हैं, और उनकी जो ईवीएम में किस्मतें हैं वहां के प्रत्याशियों की वो कैद हो चुकी हैं। और जिस तरीके से ईवीएम की जब गणना होगी उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे तो ये जो सीटें हैं उनका फैसला किया जाएगा। काफी ऐसी सीटें हैं, क्योंकि 10 हैं, 10 में से 5 तो भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन 5 के लिए बेहद संघर्ष भी करना पड़ रहा है, और ऐसा कहा भी जा रहा है क्योंकि ऐसी लहर चल रही है, तो लोगों का मानना भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लड़ाई है वो आज इसका जो विजेता होगा वो घोषित हो जाएगा, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि यूपी में किसके सर पर ताज सजेगा। जी, सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि कई कानपुर की सीटें ऐसी भी है जहां पे जो सिटिंग विधायक है उनसे जनता नाखुश है, चाहे बात कर ले अगर हम कल्याणपुर सीट की, चाहे बात कर ले आर्यनगर सीट की या कैंट सीट की, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है, क्या वो वोटिंग में नजर आया था, और क्या कुछ के जो समीकरण है वो इन सीटों पर बनते दिख रहे हैं? बिल्कुल, अगर बातचीत की जाए सिधवई नगर विधानसभा के लिए तो वहां पर जो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन कांग्रेसी जो उम्मीदवार अजय कपूर हैं उनका वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि वहां पर भाजपा के महज
द्विवेदी जो है वो भी है, और इसके अलावा उन्होंने क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी करी थी और ना ही सारिका आपको इस समय रोकना चाहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर में आजम खान आगे चल रहे हैं अभी। तो जिस तरीके से सुबह 8 बजे से वोटिंग की गणना शुरू हो गई और रुझान आने लगभग शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में पोस्टल बैलेट की गिनती जारी हो गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में अभी तक बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अभी तक आगे हैं। आपको बता दें कि रामपुर सीट से आजम खान को अभी बढ़त है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी का जनादेश आ रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली से अदिति सिंह आगे चल रही है। यूपी में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई। आपको बता दें इसके बाद सर्विस वोट की गिनती होगी और लगातार जिस तरीके से परिणाम है वो 12 बजे से हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। और अभी तक जो कुछ रुझान देखने को मिला है उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। सारिका आपके पास आना चाहेंगे कि कानपुर में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है अभी तक? बिल्कुल, सबसे पहली जो कल्याणपुर जो सीट है वो भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि राज्य मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थी, उसमें भाजपा की तरफ से थी और कहीं ना कहीं उनकी जो सीट है वो यहाँ पर डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा बातचीत करी जाए आर नगर और सीतामऊ के लिए, तो वहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है वो हालांकि कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन लगातार क्योंकि उनके सामने जो सपा उम्मीदवार हैं वो काफी ताकत दिखा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर काम भी किया हुआ है, तो जनता उन्हें पसंद कर रही है। लगातार जो है खिजवई नगर की बातचीत करी जाए तो वहाँ पर भी जो प्रत्याशी हैं, हालांकि चुनावी दिनों में उन्होंने काफी अपशब्द बोले थे जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता उनसे भी नाराज दिखाई दे रही है। तो ये जो 4 सीटें हैं इनको लेकर घमासान मचा हुआ है कानपुर शहर में। और जब चुनावी दौर शुरू हुआ था तो लोगों के बीच जब ये प्रत्याशी जा रहे थे तो जनता का जो रुझान था वो भी कम दिखाई दिया था। लगातार ये जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन जनता है क्योंकि इस बार जो जनता है वो खामोश रही है, किसी की तरफ नहीं बोल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये संशय भी बना हुआ है कि कुछ भी हो सकता है और जो भी कुछ होगा वो बस जब 12 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और जैसे निर्णय आएंगे तभी डिपेंड करेगा। जी विमल, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि प्रयागराज के जो 12 सीटों की लगातार हम बात कर रहे हैं, कई सारी हॉट सीट है और कई दिग्गज ऐसे हैं जो मैदान में है, चाहे नंदगोपाल गुप्ता नंदी की बात कर ले या केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले। कितना खुश है जनता इनसे और इन बड़े चेहरों का क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है सीटों पर? पहले पूजा अर्चना की और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जिस तरह 2012 और 2017 में उन्होंने जीत दिलाई थी, उसी तरह 2022 में भी उनको जीत दिलाने की तो उन्होंने सीट वो काफी और सीट मानी जाती है पश्चिमी की, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले भी यहाँ पर अतीत अहमद वापिया थे, उनके भाई भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं सार पश्चिमी के, और अतीत अहमद खुद भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। उसके बाद राज्यपाल हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी, राज्यपाल की पत्नी यहाँ पर सार पश्चिमी से विधायक थी और पूजा पाल। उसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर सिद्धार्थ दास सिंह भी यहाँ पर विधायक रहे और देश में कैबिनेट मंत्री के दर्जे भी प्राप्त हुआ। इस बार भी उनको पार्टी ने टिकट दिया है। जी अशरफ, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें एक और बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात हम लखीमपुर की करते हैं तो चाहे किसानों का मुद्दा हो या लखीमपुर की कांड हो, लोग उनसे नाराज है। तो क्या कुछ स्थिति अभी लखीमपुर में दिख रही है? अन्य मुद्दा रहा, उस तरीके से देखा जाए ना कि आज अभी बैलेट पेपर की गिनती चालू हो चुकी है। यहाँ 65 बैलेट पेपर है, उसके बाद में कुछ बढ़त पता चलेगी किस तरीके से किसकी बढ़त होगी। लेकिन अगर बात की जाए लखीमपुर के अंदर तो लखीमपुर के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लगभग 8 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 4 सीटें दिखाई दे रही हैं, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई, अन्य पार्टियों की नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोगों के आंकड़े दिखाई दे रहे थे जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर, उसके बाद में तो पता था ये था अगर लोगों के जहन में एक बात आई है कि इस तरीके से कांड होता है, भाजपा नेता करते हैं, अगर ये जहन में आता है तो जाहिर सी बात है 6 सीटें बढ़ जाएंगी, 2 सीटें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए नेताओं की, जो नेता जब संज्ञा में रूपी था
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो अगर बात की जाए पूर्व विधायक जी 2 बार रहे थे, अगर इनकी बात की जाए तो लोगों में उनका ज्यादा मानदान है, लोग उनको ज्यादा मानते हैं। लेकिन अगर इंडिया के सिख समुदाय की बात की जाए तो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से सत्तू है। सबको सिख समुदाय के आते हैं, हालांकि सिख समुदाय पलिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर वो एकजुट होते हैं या ये कांड लेके अगर समाजवादी पार्टी हावी होती है, मुद्दा दिखाती है और लोगों को अपने प्रभावित कर देती है, तो जाहिर सी बात है वो चीज हारने में तो कसर नहीं बाकी रखेगी। लेकिन ये वक्त तय करेगा तुम्हारी जिस तरीके से मोदी का मतगणना का सिलसिला जारी है। जी सारिका, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन जो रुझान सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट पोल में भी जो कई कंपनीज थी उनके सर्वे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त थी। तो कानपुर में क्या कुछ स्थिति है अभी? चालू हुई है, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बीजेपी की बढ़त को ही दिखा रहे हैं। और कानपुर की अगर बातचीत करी जाए तो कानपुर में भी जिस तरीके से गणना शुरू हुई है और उसके बाद अभी पहला अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, अनाउंसमेंट करने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी बढ़त चल रही है, क्योंकि काउंटिंग जारी है। और बस कुछ ही देर में जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तो यहाँ पर भी क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। अभी तक की जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो एग्जिट पोल है उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कानपुर की जो 10 विधानसभाओं की 10 सीटें हैं, विधानसभाओं की 10 सीटें हैं, उनमें जो है बीजेपी रहेगी, बाजी मारेगी। और 5 में है जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनके दाव लगे हुए हैं, क्योंकि उनमें कांटे पे टक्कर होने वाली है। और 5 में अगर बातचीत करी जाए कि 4 सीटें हैं ऐसी जिनमें से 1 कांग्रेस और बाकी जो है 3 सपा को जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है कि 10 में से जो 6 सीटें हैं वो भाजपा को मिले और जो 4 सीटें हैं वो अन्य पार्टियों को मिले। तो ये जो है इसकी जानकारी जो है जब गणना शुरू होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उससे ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से जो बीजेपी है वो यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए है। और जो जनता है, जनता का जो विचार है, जो उनका सोच है, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी भी यहाँ पर बाजी मारे। जी विमल, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे और प्रयागराज ऐसा जिला है जहां पे कई दिनों से सपा आरोप भी लगा रही थी और कई प्रयागराज के सपा के जो मंत्री हैं वो ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, तो जो इंतजामात हैं उनसे जो समर्थक है विपक्ष के वो कितने संतुष्ट है? अगर ईवीएम की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट की गई है और कुछ जिलाधिकारी और प्रयागराज के एडीजी और एसएसपी और आईजी खुद मौके पर मुआयना कर रहे हैं और सुरक्षा के कल इंतजाम किए गए हैं। जवान लगाए गए हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पर ईवीएम रखा गया है वहाँ पर सुरक्षा के कल इंतजाम किए कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो यहाँ पर कही जाए कि अगर बात की जाए कि ईवीएम में छेड़छाड़ तो ऐसा यहाँ पे इलाहाबाद में अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ कुछ लोगों ने आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाया है, लेकिन जो अगर बात की जाए यहाँ पर ईवीएम की छेड़छाड़ की या बैलेट पेपर की बात की तो ऐसा यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। जी अशोक, आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि लगातार जो लखीमपुर की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले काफी सरगर्मी से लखीमपुर के मुद्दों को उठाया गया था। ईवीएम को लेकर वहां कुछ क्या कुछ स्थिति दिख रही है और जो समर्थक है वो किस तरीके से संतुष्ट है या अभी भी उनके मन में कुछ डिसअपॉइंटमेंट है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा सुभान जी, जिस तरीके से ईवीएम का मामला सामने आया, हालांकि सफाई रोडों पे आए थे लेकिन प्रशासन द्वारा उनको हटा दिया गया था। उसके बाद में अगर आज की बात की जाए तो काफी सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए गए हैं। उसके बाद में जो सपा के लोग हैं उनसे जब बात की तो उन लोगों ने बताया हाँ हम संतुष्ट हैं, अगर प्रशासन हमारा साथ देता है तो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर कुछ मामला होता है तो उसका हम विरोध करेंगे, उसको लिखेंगे। इस तरीके से मामले कई सामने आए। हालांकि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 वकील खड़े किए गए हैं, यहाँ 14 टेबल बनाई गई हैं, 14 टेबलों पर एडवोकेट खड़े किए गए हैं इनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ये मीटिंगें उनकी, हालांकि कोई होटल है उसमें उन लोगों की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे बात की गई। तो समाजवादी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, आज तैयार है कि किसी भी तरीके से कोई मामला ना हो, क्योंकि इनको लग रहा है कि जीत पक्की है, इसलिए ऐसा लग रहा है। हालांकि आरोप तो कई लगे थे, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती आई है, लखीमपुर में भी आरोप लगाया कि यहाँ पे हमारी हाथों की कई निकल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
तो इस तरीके से मामला करके यहाँ पर भी बवाल मचाने की आशंका जताई जा रही है। इस तरीके से लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये बात की बात है कि आज मतगणना हो रही है, प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है, जिलाधिकारी भी काफी लगातार कई बार आ चुके हैं और यहाँ अभी आगे अभी फुल फोर्स के साथ सीओ 5 सीओ लगाए गए हैं। सीओ लगातार इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई अराजक तो ना आने पाए। और बराबर हम लोगों के अंदर एंट्री हुई तो बराबर चेकिंग होकर एंट्री हुई, गाड़ी की चेकिंग हुई और अलग अलग जो यहाँ पे कर्मचारी लगाए गए थे उनकी अलग स्टैंडिंग पार्किंग स्टैंड है, क्योंकि यातायात में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आज डाइवर्जन कर दिया गया है, जो लखीमपुर का मंडी स्थल है वहाँ से 1 किलोमीटर पहले डाइवर्जन कर दिया गया, उधर से रोड खोल दी गई, इधर बंद कर दी गई। ये भी बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरीके से जो मामले होते हैं तो भीड़ में भी कुछ होने की संभावना होती है। लेकिन अगर बात की जाए लखीमपुर की मंडी स्थल की, तो चारों तरफ बिल्कुल अगर देखा जाए तो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, 20 कंपनियां तैनात की गई हैं, सीएफसी बल तैनात किए गए हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, 20 तैनात किए गए हैं। इस तरीके से चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है। अगर यहाँ की बात की जाए तो सारे लोग समाजवादी पार्टी के संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि बेईमानी नहीं होगी, कोई मामला ऐसा नहीं आएगा। इस तरीके से वो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुमारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ अंसारी लखीमपुर से, सारिका गुप्ता कानपुर से और विमल श्रीवास्तव प्रयागराज से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा जिस स्थितियों पर, क्योंकि जो परिणाम है जो वो तो 12 बजे के बाद आएंगे, लेकिन रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक के रुझानों में लखनऊ में अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक को बढ़त मिली है, रामपुर से अगर बात करें तो आजम खान आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं वो आने वाले समय में ही साफ होंगी। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। यूपी में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई। आपको बता दें शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अभी तक आगे चल रहे हैं। रामपुर में आजम खान को बढ़त मिली है। आपको बता दें रामपुर खास से आजम खान चुनाव लड़ रहे थे, खैर जेल में बंद है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी रामपुर से आजम खान के पक्ष में है। वही रायबरेली की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को बढ़त है। शुरुआती रुझानों में अभी तक बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ सीट से आगे चल रहे हैं।
आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News